हरिओम, राधे कृष्णा। बाबा सोमेश्वर की पवित्र नगरी हरिओम कुटीर धाम की ओर से आप सभी को सादर अभिनंदन है। मैं अभी एक चाय के दुकान पर बैठा हुआ हूं। हमारे साथ श्री विजय कांत तिवारी जी प्रोफेसर हैं। आपका घर कहाँ है? शुभ बरवा। आपका शुभ नाम? विजय कांत तिवारी। और आप जो हैं सर किस पार्टी को समर्थन देते हैं? अखंड ज्योति पार्टी क्या है सर? अखंड भारत विकास पार्टी। अच्छा, तो सभी लोग भाजपा को सपोर्ट करता है। आप? हम लोग अपने ठीक है सिद्धांत और विचार पर चलते हैं। तो फिर अभी आपका शुभ नाम क्या है सर? उमेश तिवारी। आप जो हैं सो किस पार्टी को समर्थन दे अखंड रहे हैं? भारत विकास पार्टी। आखिर क्या है जो बिहार में तो डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार है, सरकार फेलियर है। आप कैसे कह सकते हैं कि सरकार फेलियर है? आप बताइए सरकार कैसे फेलियर रही है? यह सरकार हर मोर्चे पर विफल है। न शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा, किसी भी मोर्चे पर सरकार सफल नहीं है। आप कहीं इलाज करा करके देखिए, चारों तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहे हैं। सरकार का 3 काम है, शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा। तो शिक्षा में सरकार की स्थिति यह है कि इसके नियुक्त किए शिक्षकों को पढ़ने नहीं आती है। आप ही लोगों के चैनल के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि जब टीचर से पूछा जाता है तो नहीं पता ही नहीं है कि क्या पढ़ा रहा है, क्या सब्जेक्ट है। प्रधानाध्यापक को समझ में नहीं आती है। रही बात चिकित्सा की, तो यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल काफी फल फूल रहे हैं। तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे? सरकारी अस्पताल में जाइए तो दवा नहीं है, डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। रही बात सुरक्षा की, तो बगैर पैसा दिए हुए FIR भी नहीं होते हैं। तो कैसे कह दे कि नहीं सरकार सफल है? सरकार शिक्षा के माध्यम से क्या कर रही है? किसी कॉलेज में रेगुलर सत्र की पढ़ाई होती है? आप ही लोगों के यहाँ लास्ट ईयर देखे कि बच्ची सब जा रही थी परीक्षा दे करके, तो पत्रकार ने पूछा कि किस सब्जेक्ट की परीक्षा थी, तो इंग्लिश की। तो इंग्लिश का स्पेलिंग क्या होगा? एक भी लड़की नहीं बताई। तो जब इंग्लिश का स्पेलिंग नहीं बता सकती है तो परीक्षा किस भाषा में दी होगी? रही बात सुविधा की, डेवलपमेंट की, तो आजादी के 78 वर्ष बाद भी जहां के लोग 5 किलो चावल के लिए लाइन में खड़े होते हैं डीलर के यहाँ, वहां कैसे कहा जाएगा कि यह देश सुखी प्रदेश है या यह देश सुखी है और डबल इंजन की सरकार है? नीतीश जी कब कहाँ रहेंगे इसकी गारंटी है? कब प्रधानमंत्री बनने चले जाएंगे और कब राष्ट्रपति बनने चले जाएंगे, कब गवर्नर बनने चले जाएंगे? तो जहाँ स्टेबल सरकार नहीं है, जहाँ ड्यूरेबल सरकार नहीं है, वहाँ यह उम्मीद करना कि विकास हुआ है, क्या विकास हुआ है? आप सड़क को विकास मानते हैं? चंपारण में तो बहुत सारा विकास हुआ है। कितनी फैक्ट्री लगी है चंपारण में? कितनी फैक्ट्री लगी है बताइए? आजादी के पहले यहाँ 9 शुगर फैक्ट्री थी। बगा, हरिनगर, लौरिया, नरकटियागंज, चनपटिया, मझवलिया, सुगौली, मोतिहारी और चकिया। अब बताइए अभी कोई शुगर फैक्ट्री चल रही है? यहाँ का मेन उत्पादन है, किसान निर्भर है गन्ना पर और आलू पर। अब बताइए कि कितने कोल्ड स्टोर लगे हैं। बैंकिंग सिस्टम देखिए, अगर कोई लोन लेता है और लोन चुका भी दिया है और उसके यहाँ बकाया है 5,000, तो 50,000 का केस होता है। और जब केस ट्रिब्यूनल में जाता है तो वहाँ का पीठासीन पदाधिकारी बैंक के पक्ष में बोलता है। यही तो मोदी जी की और डबल इंजन की नीतीश जी की सरकार है। केंद्र सरकार क्या कर रही है? ट्रिब्यूनल बना करके लोगों का शोषण कर रही है। सरकार का दायित्व है कि कम से कम न्यायालय बने। ये तो न्यायालय में छीट करके, माने न्यायालय को इतना भागों में बांट दिया है कि आम आदमी लड़ते लड़ते परेशान हो जाएगा, न्याय नहीं मिलेगा। फिर कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, डेवलपमेंट हो रहा है। अब बताइए कहाँ डेवलपमेंट है? कितने इंडस्ट्री लगे हैं? एक बात जानिए, जाति धर्म आधार नहीं, आरक्षण स्वीकार नहीं। यह रिजर्वेशन का जो सिस्टम है, आप MLA, MP, IAS, IPS के बच्चे का रिजर्वेशन क्यों नहीं बंद करते हैं? आप MLA और MP योजना को क्यों नहीं बंद करते हैं? आप उनके हारने के बाद भी फ्री कूपन देते हैं घूमने के लिए। ये बोझ नहीं है। जब 300 रुपया में मोबाइल रिचार्ज हो जाता है
तो 15,000 उनको मोबाइल का पैसा आप क्यों देते हैं एक विधायक को? और जहां के एक विधायक का 3 बॉडीगार्ड है तो एक पब्लिक को कितना बॉडीगार्ड चाहिए? आप बताइए कि किसी संभ्रांत परिवार का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है? नहीं पढ़ता है। सरकारी स्कूल में कमजोर वर्ग, किसी जाति धर्म मजहब का क्यों न हो, उसका बच्चा पढ़ता है। तो आज भी जहां बच्चे खिचड़ी खाने के लिए स्कूल जाते हो, ये तो सरकार के मुंह पर तमाचा है। शर्म करनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को और ऐसे प्रधानमंत्री को, जहां की आज भी 78 साल आजादी के बाद लोग 5 किलो चावल के लिए लाइन लगते हो और बच्चे खिचड़ी खाने के लिए स्कूल जाते हो। शर्म नहीं आती है? और ऐसे व्यक्ति के बारे में कहते हैं, मोदी जी तो शाह जी तो कहते कि नीतीश जी की एंट्री नहीं होगी, इनका डीएनए खराब है। और नीतीश जी कहते कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, भाजपा के संग नहीं जाएंगे। कभी जंगल राज कहते थे लालू यादव जी, तो लालू जी का जंगल राज समाप्त हो गया, आप भूल गए। इसी चंपारण में शाम को निकलना तो शाम है, दिन में निकलना मुश्किल था, लोगों की इज्जत बचनी मुश्किल थी। और उस लालू यादव के बेटे को नीतीश जी डिप्टी सीएम बनाए, कि कौन बनाया? और फिर आप कहते हैं कि सुशासन है। अरे सुशासन नहीं, दुशासन का शासन है। आप अगर सुरक्षित हैं तो ईश्वर की कृपा है। डेवलपमेंट बता दीजिए। नीतीश जी के शासन में, डबल इंजन की सरकार की शासन में लालू जी के साथ थे, तब भी ऐसा कहीं देखे हैं कि पुल का निर्माण हो रहा हो और उद्घाटन के पहले पुल ध्वस्त हो जाए? कितने लोगों को सजा मिली? यही सरकार है जो लिस्ट बना करके अपराधियों को जेल से छोड़ाती है। बहुत से केस सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, यहाँ न्याय मिलता है। शराब बंदी के नाम पर गरीबों का शोषण हो रहा है और इसका दरोगा शराब बेचता है, इसका दरोगा रोड रबड़िंग करता है। जिस सरकार का एसपी शराब बेचता है, क्या करेंगे ये बोलिए? कितने बालू माफिया पर नकेल कसे हैं? सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है और इस सरकार को, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, यहाँ जरूरत है मोरल रिवोल्यूशन की, लोगों की नैतिक क्रांति की आवश्यकता है। और दोनों सरकार को लोग उखाड़ फेंके। यही इसी से आप संतुष्ट नहीं हैं? संतुष्ट नहीं। आप संतुष्ट हो तो बता दीजिए जो सरकार लोक कल्याणकारी काम है। लालू जी के जमाने से तो ये बहुत अच्छी सरकार है। तो लालू जी के साथ जाकर सत्ता ही चलाए हैं, तो कैसे कहिएगा कि लालू जी खराब थे? ये मैं कह सकता हूँ, आम पब्लिक कह सकती है। नीतीश कुमार को कहने का यह नैतिक अधिकार नहीं है कि लालू और कांग्रेस खराब है। जिस कांग्रेस के शासनकाल में आपातकाल लगी और जिस आपातकाल की पैदाइशी थे जेपी आंदोलन के लालू और नीतीश, उसी कांग्रेस के साथ जाकर के दोनों सरकार बनाए। आप कैसे कहिएगा कि आपातकाल गलत था? कैसे नीतीश जी कहेंगे? ये तो हम लोग न कहेंगे। नीतीश कुमार और लालू यादव को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कांग्रेस को खराब करना या जंगल राज को खराब करना। जंगल राज तो आज भी है, आज भी जंगल राज है। कौन सुरक्षित है जी? पहले तो क्रिमिनल पैसा छीनते, तब इसका दरोगा पैसा छीन रहा है। एफआईआर हुआ है, दरोगा अरेस्ट हुआ है। क्या कहिएगा इसको? बताइए। यहाँ जरूरत है यहाँ की। आप बताइए बैंक से क्या सुविधा है? बैंक से आम जनता को, जनता लोन लेती है और बैंक वाले रुपया लेने के बाद भी 10 गुना का केस करते हैं। केस जनता लड़ पाती है, रीढ़ की हड्डी उसकी टूट जाती है। कचहरी का चक्कर लगाते लगाते किसी बैंक वाले से कह दीजिए कि आप हमारा हिसाब कीजिए, तो वह मारपीट करने पर उतारू हो जाता है आम पब्लिक के साथ। तो बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से सरकार लोगों का शोषण और दोहन कर रही है। इसलिए इस सरकार को लोक कल्याणकारी सरकार कहना सरासर गलत है। थैंक यू सर। हरिओम, हर हर महादेव।